कम कर। अच्छा, 2016 से कर रहे थे और सफलता मिली, जाकर 2024 चली, 2023 में आपको कई जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं, प्रयास करते हैं, 8 महीने, साल 2 साल लगातार करते हैं, जब वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो काफी जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। परिवार वालों का एक सपना था, खास करके मेरी मदर का, कि गवर्नमेंट जॉब लो, इतना किए हो तो एक बार गवर्नमेंट जॉब लेके दिखा। तैयारी कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एसएससी में ही क्यों, आईएएस आईपीएस में भी जा सकते थे, तो क्यों चुना एसएससी? पढ़ाना ही छोड़ दिए थे। हमको लगा तो कि फिर इस बार नहीं हो पाया तो 8 महीने की तो सैलरी गई आपकी, घर का गया काम, हर किसी का सपना सरकारी नौकरी पाना होता है, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और जद्दोजहद करते हैं, तब जाकर उनको सफलता मिलती है। कई लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। और आज हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने जेएसओ में सफलता प्राप्त की है। सीजीएल में उन्होंने पहला स्थान पूरे भारतवर्ष में नाम को रोशन किया है। वो हैं अररिया चिकनी गांव के कुर्साकांटा के रहने वाले सौरभ कुमार। आज हम उनसे आपको मुखातिब कराते हैं और जानकारी लेते हैं कि उन्होंने किस तरह सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे एडिशनल टॉक्स कार्यक्रम में। तो ये हैं सौरभ कुमार। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे उनको ये सफलता मिली। सौरभ जी, बताएं कि ये जो सफलता आपको मिली है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, सीजीएल 2023 में लिस्ट 1 में मेरा रैंक 1 है, वो जेएसओ का होता है। तो उसमें हम काफ़ी दिन से 2016 से दे रहे हैं सीजीएल, तो इस बार सीजीएल निकाले। तो ये बताएं कि आप इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? 2016 से कर रहे हैं जी। तो अभी जो आप सफल हुए हैं, आप कनिष्क सांख्यिकी पदाधिकारी बने हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? अभी पोस्टिंग नहीं है, ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होगा। दिल्ली में होंगे, मतलब देश की राजधानी में आप कनिष्क सांख्यिकी पदाधिकारी बनकर वहां से काम करेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर, काफी दिन का सपना था एक। तो ये जो आप तैयारी कर रहे थे, जो अभी एग्जाम बताया सीजीएल की, तो कब से कर रहे थे? जी, हम 2016 से कर रहे थे, साथ ही हम जो है 11th-12th को मैथ पढ़ा रहे थे जी। तो एक साथ 2 काम कर रहे थे। एक्चुअल में हम मैथ में ज़्यादा फोकस कर रहे थे पढ़ाने पे, हम अपने कंफर्ट जोन में थे, तो हम इधर फोकस कम कर। अच्छा, 2016 से कर रहे थे और सफलता मिली, जाकर 2024 चली, 2023 में आपको सफलता मिल गई। बहुत लंबा समय रहा, आप शिक्षक भी रहे हैं, तो कैसा लग रहा था कि एज समय बीतता चला जा रहा है? नहीं सर, हम अपने कंफर्ट जोन में थे। हम 11th-12th को मैथ पढ़ा रहे थे, तो सिटी के हिसाब से हम पूर्णिया में ही मैथ पढ़ा रहे थे, मेरा सैलरी ठीक था, तो हम अपने कंफर्ट जोन में थे। 2016 में हुआ क्या कि हम सीजीएल दिए थे, प्रिपरेशन हम काफ़ी कम किए थे, तो मेरा पीटी निकल गया इजीली, मेंस भी निकल गया, और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हम 10 नंबर से 10-20 नंबर 20 नंबर से रह गए थे। तो हमको लगा कि सीजीएल तो बायां हाथ का चीज़ है, कभी भी निकाल लेंगे, छोड़ देते हैं, हम अपना मैथ पे फोकस कर दिए। फिर 2017 में हमसे पीटी भी नहीं निकला जी। तो हमको लगा कि सीजीएल हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर हम जो है पूरा एब्जॉर्ब हो गए मैथ पढ़ाने में, आईटी के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए और खुद पे मेहनत कर दी। हमारे कई बच्चे जो हैं वो क्वालिफायर कोचिंग में पढ़ाते थे, तो आईटी कॉलेज में भी गए हैं। तो उसके बाद फिर परिवार वालों का एक सपना था, खास करके मेरी मदर का, कि गवर्नमेंट जॉब लो, इतना किए हो तो एक बार गवर्नमेंट जॉब लेके दिखाओ। तो 2018 में फिर से हम दिए, पीटी हो गया, मेंस हो गया, फाइनल में नहीं हो पाया, तो फिर हम लाइटली लेने लगे। उसके बाद यही चलते रहा, 2019 में भी हम अपना सारा का सारा एनर्जी पढ़ाने। अच्छा, इतना आप तैयारी कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एसएससी में ही क्यों, आईएएस आईपीएस में भी जा सकते थे, तो क्यों चुना एसएससी आपने? 2016 में जब हम एसएससी दिए थे तो उसमें विदाउट एनी प्रिपरेशन मेरा हो गया था, 10-20 नंबर से हम नहीं आ पाए थे मेन में, तो हमको लगा कि पढ़ाते हुए जो किया जा सकता है वो एसएससी है, और ये मेरा गलतफहमी था। ये किसी को नहीं ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साथ 2 नाव पे सवारी करें।
कर सकते हैं आप, लेकिन वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहने देगा आपको। आप जो 17-18 में हम सीजीएल निकाल सकते थे, आज 27 में हम निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे मेन यही रीजन रहा कि हम एक साथ जो है 2 काम कर रहे हैं। आप जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, कई स्टूडेंट सफल हो गए और जी। आप नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश से कुछ ना कुछ छूट जाता हो, तो उस समय आपको कैसा लगता था? नहीं, वो स्टूडेंट जो सफल हो रहे थे और हमारा इधर, हम एसएससी को अपना कोर ये नहीं मानते थे, हम अपने आप को टीचर मानते थे। अच्छा। और हमारे लिए सफलता ये था कि मेरा बच्चा कुछ बढ़िया करे। तो जब मेरे बच्चे सफल होते थे, दैट वाज नेक्टर फॉर मी। हमको लगता था कि दिस इज द ग्रेट थिंग। बट एक अपने अंदर में कसक था कि सीजीएल एक बार निकालते, इसीलिए दे रहे थे लगातार। अभी आपका सीजीएल निकल गया है, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, उनमें कितनी खुशी हो रही होगी अभी? तो हमारे काफी बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा कि सर यू डिड ग्रेट। हम कहे तुम लोग करो, तुम लोग के ब्रांड एम्बेसडर हो। जी। तो बच्चे भी काफी खुश हैं और बच्चे भी काफी कर रहे हैं। मेरे कुछ बच्चे भी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, वाह। दे आर फीलिंग मोटिवेटेड। चलिए, मोटिवेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अब घर से जानकारी लेंगे आपकी। आपके घर में कौन कौन है अभी? जी, माँ पापा, हम 4 भाई हैं और 1 बहन है। चलिए, पापा आपके क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान के बेटे हैं आप, जी। और इसी जमी पे पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने भविष्य को संवारने निकले। ऐसा कुछ सुनने में आया कि आपका एज कुछ फैक्टर आ रहा था, ये जी, अंतिम ये जा मेरा रहा था। आखिरी चांस था। 31 में हम चल रहे हैं। एक्चुअल में जो बाकी पोस्ट है उसके लिए 30 ही है क्राइटेरिया। जी। तो मेरे लिए सिर्फ एक पोस्ट बचा था, जेएसओ। तो हमको लग गया कि अगर इस बार नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग वैकेंसी जो है 30 रहती है, कुछ को छोड़कर, 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो हमको लगा कि इस बार अगर नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस बार जो है लास्ट चांस होता है, तो इस बार हम पढ़ाना छोड़ दिए। पिछले 8 महीने से हम पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे थे। तो हम लग गए डेडिकेशन मतलब से। पढ़ाना ही छोड़ दिए थे? हम हमको लगा तो कि फिर अगर इस बार नहीं हो पाया तो तो फिर 8 कभी महीने की नहीं। तो सैलरी गई आपकी, घर का गया काम। घर में तो फिर मम्मी पापा बोलते नहीं, होंगे। उनका तो था कि तुम वो तो करे 2016 से छोड़ दो, तुम एक बार गवर्नमेंट का जॉब लो। हमको लग रहा था कि इजी है, अचानक से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बट अच्छा, हम। 8 महीने आपने छोड़ दिया जैसा जी। बताया। उसमें कुछ तो वेतन मिलता होगा आपको, जो भी मिलता होगा। 8 महीने तक आपने तैयारियां की, और उस समय ऐसा फीलिंग हुआ कि कहीं बाय द वे मेरा जॉब नहीं हुआ तो मैं जो 8 महीने जो कमाया पैसा, तो मन में कुछ ऐसा चल रहा नहीं होगा? सर, पैसा को लेकर कभी ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जो जेएसओ का पीटी होता है उसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। तो हर वक्त हमको यही लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, सो गिव 100%। पिछला 8 महीने में हम सिर्फ यही सोच रहे थे किसी तरह से हो जाए। क्योंकि कई जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं, प्रयास करते हैं, 8 महीने, साल, 2 साल लगातार करते हैं। जब वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि अंतिम समय में मेरा था कि मेरा होगा, कॉन्फिडेंट था। तो चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं, खासकर छात्र छात्राओं को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किस तरह वो करें? सर जैसे हम खुद से पूछते थे कि आई हैव गिवन 100%, तो मेरा आंसर होता है नेवर, हम नहीं दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना 100% देकर 2-3 साल तैयारी किए हैं, तब नहीं हो रहा है, तो आप मूव कर जाइए। तब तब आपके पास रीजन है कि नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं दिए हैं, आप 15 जगह पर इन्वॉल्व थे और आपको नहीं हुआ है, तो आपको 1 साल कम से कम ये करना चाहिए कि सारा कुछ छोड़िए। एक बढ़िया सा टीचर जो आपको मोटिवेशन दे सके और बढ़िया गाइडलाइन दे सके, उनके पास जाकर खुद को 1 साल के लिए डेडिकेट कर दीजिए कि आपको लेना है तो लेना है। चलिए, आप एक टीचर थे, लेकिन इस तैयारी में आप किनको गुरु मानते हैं? किससे शिक्षा ली और सफल हैं? 2016 में मेरे भाई लोग जो है आनंद सर के पास पढ़ते थे, वो आर्या कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णिया में, तो हम भी वहाँ पढ़ने जाते थे। तो 2016 में मेरा पीटी हो गया, तो फिर हम कोचिंग जाना छोड़ दिए। लेकिन ये जो पिछला 8 महीना था, इसमें हम लगातार सर के संपर्क में थे, और जो हमको डाउट्स होता था मैथ रीजनिंग को लेकर, हम सर के पास जाते थे। तो सर लगातार मोटिवेट करते थे, और सर जान रहे थे कि हम बढ़िया कमा रहे हैं, बट वो हमको हर बार कह रहे थे कि नहीं, तुमको एक बार देना चाहिए, यू शुड गिव इट। तो काफ़ी मोटिवेट किया आनंद सर आपका ने। फेवरेट जो सब्जेक्ट क्या है? सर हम 2016 से तैयारी कर रहे थे, जब पहली बार दे रहे थे तो फेवरेट तो मैथ है ऑब्वियस, लेकिन धीरे धीरे सब बन गया फेवरेट। 2016 में हमको इंग्लिश हार्ड लग रहा था और जीके हार्ड लग रहा था। तो 2016 से जब हम देखना स्टार्ट किए, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर करते थे, तो इंग्लिश मेरा भी से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। फिर हम जीके पे फोकस किए,
2 साल में जीके स्ट्रांग पॉइंट बन गया। तो ऐसे ऐसे इस बार जो है मेरा हर एक था strong, मतलब खाली एक स्टेप reason- बाय स्टेप बाय स्टेप बना के आप सफलता प्राप्त करते नहीं, हैं। चूंकि हम काफी टाइम ले लिए इसीलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन अगर आप कहीं आप एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, आपके मन में है कि 2 साल में करना है या 3 साल में करना है, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या पसंद आ रहा है उससे मतलब नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि 2-3 साल तो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जिसमें सफलता नहीं मिली फिर वो दूसरे में चले जाते हैं। अगर रेलवे में सफलता नहीं मिली तो एसएससी में चले जाते हैं, उसमें नहीं मिली तो बैंक में चले जाते हैं। मतलब उनको माइंड में रहता है सरकारी नौकरी लेनी है। जैसे आपके माइंड में थे, आपके माता पिता के माइंड में थे कि बेटा तुमको तो लेना है जॉब सरकारी नौकरी में, जो भारत आपने करके सरकार का दिखाया। उनका था कि इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जॉब। देखिए बिहार के जॉब के लिए तो 37 साल तक रहता है एज। इंडियन गवर्नमेंट का जो सेंट्रल उसके लिए ये लास्ट था। तो अभी आप जैसे बताया कि सीजीएल में आपने जो पहले चरण में पहला रैंक इंडिया में आपने प्राप्त किया है, सर वो लिस्ट 1 में है, लिस्ट जो 1 में, JSO का। तो उसमें पहला रैंक प्राप्त, कितने नंबर आए आपको? जी टोटल नंबर जो आ रहा है 325 इधर आया, जो रेगुलर पेपर होता है 390 में, और उधर आया 165। तो 325 प्लस 165 नंबर आया 481। तो कैसा लग रहा है, पहला रैंक मिला है आपको सर इस एग्जाम में? इतना दिन के बाद मेरा ये निकला है। आई वाज की हो जाए यही काफी है। रैंक तो बधाइयां भी खूब मिल रही होगी। हम लोग खुश हैं और मिल रहे हैं, बट मैंने नहीं रखता है 1 रैंक 2 रैंक। आप निकाल पा रहे हैं यही एक बहुत बड़ा बात है। मतलब आपको खास सरकारी नौकरी मिल गई, उसी में सफल हो गए, क्योंकि गंगा नहा लिए। हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे तो सौरभ कुमार ने सफलता प्राप्त की है, जैसे मैंने बोला गंगा नहाया, क्योंकि बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत 2016 से कर रहे थे और सफल होते भी आ रहे थे। लेकिन मम्मी पापा का सपना था कि बेटा भारतीय सेवा में जाए, यानी भारत की सेवा में जाए, भारत सरकार के किसी विभाग में काम करे। तो वो कार्य उन्होंने किया है 2023 में, और सीजीएल में उन्होंने सफलता हासिल की है। और भी हम जानकारी लेते हैं। जो एडिशनल टॉक्स देख रहे हैं हमारे दर्शक, हमारा चैनल है एडिशनल टॉक्स, जो मोटिवेट करता है, जिनमें नेगेटिव थॉट्स होती हैं। जो अभी आपने बताया कि जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो किस तरह करें, कैसे सफलता प्राप्त करें, तो उनका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आप एक चीज करिए कि कंपैरिजन खत्म कर दीजिए। किसी से कंपेयर नहीं करना कि वो कहाँ चला गया आप कहाँ हैं। तो मैंने नहीं रखता, इन द लास्ट सब कुछ इक्वल हो जाता है। तो पहला आप ये करिए कि किसी से कंपैरिजन मत करिए। दूसरा आप असेसमेंट करिए कि कितना टाइम आपको लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि 2 या 3 साल लगेगा, तो आप डेडिकेट कर दीजिए 2-3 साल आपको सिर्फ तैयारी करना है। ठीक। तीसरा आपके पास जो मोटिवेशन और मार्गदर्शन के लिए एक टीचर हो, बेस्ट ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, बट अगर आप फिजिकली कहीं पर जाते हैं तो एक ये रहता है कि आपका रूटीन मेंटेन रहता है। 3 हो गया। अब आप सबसे पहले जिस जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस काफ़ी बढ़िया से एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, और 2-3 साल डेडिकेशन के साथ अगर आप लगते हैं, 2-3 साल तो बहुत बड़ा बात है सर, 1 साल अगर आप करते हैं तो आप कर जाइए। लेकिन आज के समय में जो एग्जाम भी काफी टफ हो गया, पहले के अपेक्षा काफी कंपटीशन हार्ड है। बहुत सारे छात्र छात्राएं एग्जाम देते हैं, तो इसी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है काफी टफ एग्जाम लेने लगी है, पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो लोग को पढ़ा हुआ जो पढ़ते हैं वो, तो उसमें से नहीं आके फिर अलग चैप्टर आता है, तो वो फिर किस तरह तैयारी करें? जो 2022 का सीजीएल था उसमें हमको लगा कि मेरा एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम तो अब जो 20s में बच्चे हैं उससे कैसे compete करेंगे, मेरा 30 चल रहा है। तो हमको लग रहा था कि हम जो है आउट ऑफ द रेस हो गए। तो ये एक मिस्टेक है जो हम सोच लेते हैं कि नहीं हम जो है ट्रेंड से बाहर हो गए या फिर मेरा एज ज़्यादा हो गया। अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम टफ अगर हो रहा है तो सभी के लिए होगा। तो ये मन से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम टफ हो गया है, दिस है दैट है, नहीं। आपको डेडिकेट करना है अपने प्रिपरेशन पर, और आप टेस्ट सीरीज दीजिए, करेंट जो ट्रेंड है उसके हिसाब से करिए, तो कभी भी आप आउट ऑफ रेस नहीं है, बस आपको हिम्मत नहीं है। तो अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? जी, जो हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 8 महीने में जो हम किए हैं वो अगर आप करते हैं तो आप कहीं पर भी सफल हो जाइए। सिर्फ पिछले 8 महीने से मेरा ये रूटीन था कि हमको ये चैप्टर करना है और हमको ये पढ़ना है। तो मेरे मन में ये रहता था, जैसे हम किसी के यहाँ चले गए,
तो मान लीजिए कि उस दिन मेरा सारा का काम, सॉरी एक बार फिर से बोलूँ, किसी के यहाँ हम गए हैं और मेरा टाइम जो है किल हो गया, बट हमको याद है कि आज मेरा क्या टारगेट था, तो वो हम जब तक पूरा नहीं करते थे तब तक नहीं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी आवश्यकताओं को कम कर लीजिए और 1 साल जो है दे दीजिए, पूरा डेडिकेशन के साथ आपका हो जाएगा। ये नहीं कि आप पूर्णिया आए हैं पढ़ने के लिए, आप 2 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आप रॉयल लाइफ जीने का कोशिश कर रहे हैं, तो समय लग जाएगा, होगा, लेट से होगा। बेटर है कि आप थोड़ा गरीबी नहीं, थोड़ा तंग हालत में, सॉरी, थोड़ा समस्या के साथ ही ज़िंदगी को चलाइए, बट अपना जो डेडिकेशन है वो पढ़ाई पे रखिए। ये नहीं कि 4 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और जो बटे हुए हैं उससे लेट लग जाता है। तो बेटर होगा कि आप लगातार फोकस करिए, 1 आध साल में हो जाता है, 1 से 2 साल इनफ। अब आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? जी, अब ज्वाइन करना है इसको, फिर देखते हैं कि इसमें क्या दायित्व मिलता है सरकार की तरफ से, उसका निर्वहन करेंगे। अभी और आगे कुछ नहीं सोचा। जैसे अभी आपने बताया आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, खास हो सके दिल्ली में होगी, आपको जो पोस्ट मिलेगा, इसमें भी बहुत सारे रैंक होते हैं। किसी भी विभाग में आपको, जैसा सुनने में आया 52 विभाग है, उसमें किसी भी विभाग में आपको भेजा जा सकता है। जो सीजीएल जेएसओ है मेरा, तो हम इसी मिनिस्ट्री में रहेंगे, बाकी डेपुटेशन पे दूसरे विभाग में भेजा, तो रहना हमको इसी में। अच्छा, पोस्टिंग आपकी जैसे दिल्ली में होगी, हो सकता है वहाँ से फिर आपको कहीं बाहर भेज दिया जाए। तो जैसे अभी आप पूर्णिया में अभी रह रहे हैं, यहाँ पे अपने 8-10 साल बिताया, अररिया से यहाँ पे आए, यहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे, फिर वहाँ से और किसी जगह जाएंगे, तो कैसा अनुभव रहेगा एक स्थान से दूसरे स्थान जाना? जी, जो अपना देश है इसमें तो हर 10 किलोमीटर पे आपको अलग ही कलर दिखेगा संस्कृति का, तो काफी बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से जगह जगह पे घूमना, घूमते रहना है, और इंडिया भ्रमण करना एक्सप्लोर है, करना है, तो वो बेस्ट रहेगा। डाटा इकट्ठा करना है, सरकार तक भेजना है, नई जानकारी को मजबूत करना है, जो बेरोजगारों की समस्याएं हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं सांख्यिकी विभाग में, अलग अलग डाटाएं होते हैं, उसको इकट्ठा करके इसमें सरकार को 2 देना है। पोस्ट होता है, एक होता है फील्ड वर्क के लिए, एक होता है नॉन फील्ड वर्क के लिए, वो डिपेंड करता है कौन सा एलोकेशन आपको मिलता अभी तय नहीं हुआ कि कहाँ आपको जाना है। है, वो है नहीं। चलिए सौरभ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए एडिशनल टॉक्स के कार्यक्रम में, सबसे पहले फिर से आपको बधाई धन्यवाद। कि आपने जो है जूनियर पोस्ट हासिल किया है कनिष्ठ पदाधिकारी का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अररिया से थे हमारे बीच में, काफ़ी मेहनत की, पूर्णिया में रहकर टीचिंग भी किया, और अपनी बातों से लोगों को फिर बताना चाह रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो टीचर हैं, कि खासकर जिस आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जहाँ तैयारी करना चाहते हैं, उस पर आपको फोकस रहना है, उस पर आपको फोकस रहना है, इधर उधर देखना नहीं है। हालांकि आपका जो लक्ष्य है उस पर अंकित रहना है, टीचिंग भी करनी है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको अपने लक्ष्य पे रखना है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो आज हमने आपको एजुकेशन क्षेत्र से सौरभ कुमार से मिलवाया है, और आगे भी कई लोगों से हम आपको मुखातिब कराते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि आप जो है आगे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो किस तरह आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो आज लोग सफल होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे एडिशनल टॉक में हमारे साथ सौरभ जी, उसी तरह और भी कई लोग हैं, उनसे भी आपको हम मुखातिब कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एडिशनल टॉक, और इस चैनल को फॉलो कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।